हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस कि आखिर ये कोरोना वायरस कहलाता क्या है और यह कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है और ये कोरोना वायरस इतना शक्तिशाली कैसा है, इतना पावरफुल कैसा है कि एक बार हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ये हमारी बॉडी को क्षतिग्रस्त कर देता है, नई नई बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। तो आज हम जानेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह कोरोना वायरस कैसा है। तो यह जो वायरस है यह वायरस फैमिली से संबंध रखते हैं। यह कोरोना वायरस यदि हमारी बॉडी में एक बार एंटर कर जाता है तो यह हमारी बॉडी के लिए नई नई बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। इस टाइम पे तो आप देख ही रहे हैं कि इस वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हैं, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया। तो देखिए, जो कोरोना शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और कोरोना का अर्थ होता है मुकुट। पर इस वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया, तो जब हम कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो यह कोरोना में चारों ओर से कुछ प्रोटीन निकले हुए दिखाई देते हैं जो कांटे जैसी संरचना दिखती है और माइक्रोस्कोप में देखने में यह मुकुट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए इस वायरस का नाम क्या दिया गया, कोरोना। तो आइए हम जानते हैं कि कोरोना वायरस कहाँ प्रेजेंट था और यह हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर गया। तो आपको मालूम है कि यह जो कोरोना का वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है, तो यह वायरस चमगादड़ के अंदर था जो चमगादड़ से हमारी बॉडी में आ गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जब यह चमगादड़ के अंदर था, यह चमगादड़ की बॉडी में था, तो यह चमगादड़ के लिए हार्मफुल क्यों नहीं था। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो जंतुओं के अंदर तो पाए जाते हैं पर ये जंतुओं के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते, ये जंतुओं को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस स्थिति को हम असिम्प्टोमेटिक कहते हैं। असिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि किसी जंतु के अंदर वायरस प्रेजेंट है पर उस जंतु को क्या नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर कैसे चमगादड़ का वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि चमगादड़ को किसी ने खाया हो और चमगादड़ के अंदर जो वायरस प्रेजेंट था वो हमारी बॉडी के अंदर आ गया। हो सकता है चमगादड़ ने किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर आक्रमण किया हो और उसका जो वायरस था वो उसकी किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर एंटर कर गया। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किस माध्यम से वह वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर। इसमें एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब किसी एक जीव से दूसरे जीव में कोई वायरस एंटर करता है तो उसे हम स्पाइल ओवर कहते हैं। स्पाइल ओवर का मतलब क्या कहलाता है कि जैसे चमगादड़ के अंदर कोरोना वायरस था और वह वायरस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उस स्थिति को हम स्पाइल ओवर कहते हैं। और इस स्पाइल ओवर के माध्यम से एक नई बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम जेनेटिक डिसीज कहते हैं। अब ये जेनेटिक डिसीज क्या है, तो जेनेटिक डिसीज का मतलब यह है कि देखिए, चमगादड़ के अंदर तो वायरस प्रेजेंट था पर वह वायरस चमगादड़ के लिए हार्मफुल नहीं था, पर वही वायरस जब हमारे शरीर के अंदर आया तो वह हमारी बॉडी में नई नई बीमारियां उत्पन्न करने लगा। ये कोविड-19 का जो वायरस है यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बन गया। तो ये हो गया कौन सी, जेनेटिक डिसीज की किसी दूसरे जीव से वायरस आया और हमारे बॉडी में आकर के बहुत ही ज़्यादा नई नई बीमारियां उत्पन्न करने लगा, इसे हम जेनेटिक डिसीज कहते हैं। तो स्पिल ओवर से कौन सी बीमारी हुई, तो देखिए, चमगादड़ के अंदर था कौन सा वायरस, कोरोना वायरस, और वही कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो एंटर करने के बाद वह हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करने लगा। लंग्स को इन्फेक्ट करने के बाद हमारे वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को उसने इन्फेक्ट करने के बाद लंग्स को इन्फेक्ट किया और इसके बाद वह हमारी बॉडी में नई नई बीमारियां उत्पन्न करने लगा। इस कंडीशन को जेनेटिक डिसीज कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि WHO ने इस वायरस का नाम क्या रखा। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस का नाम कोविड-19 दिया गया। तो कोविड-19 क्यों
क्यों दिया गया, तो 19 का मतलब है कि यह वायरस 2019 में आया, इसीलिए इसे 19 कहा गया। और कोवी का मतलब है कोरोना वायरस, कोवी का मतलब है कोरोना वायरस, डी का मतलब डिसीज और 19 का मतलब यह है सन 2019 में आया, इसीलिए इस वायरस का नाम कोविड-19 कह दिया गया। ठीक है, अब यह वायरस फैलता किसके माध्यम से, तो यह वायरस हवा के माध्यम से, यह जो कोरोना वायरस है यह हवा के माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब आपको मालूम है कि हमारे एक बार खांसने से 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट निकलती है, और यदि हम एक बार छींकते हैं तो छींकने में 40,000 सलाइवा ड्रॉपलेट निकलती हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि एक ड्रॉपलेट में कितना कोरोना वायरस होता है, तो एक ड्रॉपलेट में 2 लाख कोरोना वायरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यह 3000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यह वायरस गति करता है, और यह वायरस 1 मीटर दूरी तक गति करता है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। वायरस एंटर कहाँ से करता है, तो यह वायरस नोज एंड माउथ के थ्रू एंटर करता है, इसीलिए कहा जाता है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति को मास्क लगाकर रहना चाहिए। पर यह एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद इसके सिम्टम्स 5 या 6 दिन बाद दिखते हैं, और यह वायरस हमारे अंदर होता है पर इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, तो इसीलिए हमें मालूम नहीं चलता कि हमारे अंदर कोरोना वायरस को कोरोना वायरस है, उस व्यक्ति को भी मास्क लगाना जरूरी है, और जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं है उस व्यक्ति को भी मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जो वायरस है खांसने और छींकने से स्प्रेड होता है, मतलब यदि हम खांसते हैं और छींकते हैं और यदि हम इन्फेक्टेड हैं तो वह हमारी माउथ से बाहर निकलता है और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यह जो कोरोना वायरस होता है इसमें अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, और जो कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। हमारी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है। यह जो आरएनए होता है प्रोटेक्टिव लेयर से चारों ओर से कवर अप होता है। ठीक है, और यह जो आरएनए होता है यह आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और यह पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। यह जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये खतरनाक ये होता है, इसी में सबसे ज़्यादा शक्ति और सबसे ज़्यादा पावर, इसी को बोला जाता है कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड में ही सबसे ज़्यादा शक्ति पाई जाती है। ये क्या करता है कि इसमें खुद का प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, और यह क्या करता है खुद के कई अलग अलग रूप बना सकता है। इसीलिए यह वायरस जब हमारे सेल के अंदर एंटर करता है तो ये साइटोप्लाज्म में ही जा करके अपना प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है, और अपना अलग अलग आरएनए का क्या करता है रेप्लिकेशन करता है, और बहुत सारे आरएनए बना करके हमारे सेल्स को ख़त्म कर देता है, और हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है फैल जाता है। अब बात करते हैं ये जो कोरोना वायरस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये राउंड शेप में प्रेजेंट होता है। आज हमने देख लिया कोरोना वायरस के इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद वाले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर यह कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचा। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।